Hello, bachcho. Let's read out a question first. So basically, this question is based on the given paragraph. So let's read out it first. The typical drift velocity of electrons in the wire is 10 raised to minus 4 meter per second of electron drift with this speed. यानी कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो हमें गिवन है. अब इलेक्ट्रॉन लीव करता है बैटरी को, विल टेक द हावर्स टू रीच द लाइट बल्ब्स. ठीक है. नाउ हाउ इलेक्ट्रिक bulb glows as soon as switch on the battery. So the battery is switched on. The electron begin to move away from the negative terminal of the battery. यानी कि जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव टर्मिनल बैटरी से क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, दैट इज अवे जाएंगे. And this electron extract the force on the nearby electrons, और ये नियर बाय इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. This process creates propagating influence, that is electric field, और इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण होती है. that travels through the wire at a speed of light, जो कि ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल करेंगी. इन अदर वर्ड, द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड from the battery to the light bulb at the speed of light through the propagating influence, that is electric field. Now due to this reason, the light bulb glows as soon as the battery is switched on. यानी कि जब तक हम बैटरी को ऑन रखेंगे, लाइट बल्ब क्या करेगा, ग्लोस करता रहेगा. और ये किस फिनोमेना के कारण से हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉपर वायर ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l. एक कॉपर वायर, उसके अक्रॉस ईएमएफ का सेल जोड़ दिया है जिसका डायमीटर, ठीक है, कॉपर वायर का डायमीटर d है और लेंथ l है. The drift velocity of electron in the wire is Vt. If the length of the wire is changed to twice of L, the new drift velocity of electrons in the copper wire will be. यदि मैं लेंथ को डबल कर दूं, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा और न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically वो फॉर्मूला जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बिटवीन में रिलेशन दे दे, सो वो क्या हो जाता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इनटू ए. और बेसिकली यहाँ पर एन को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. ठीक है. And also we are going to use the formula of resistance. R is equals to क्या होता है, रो L अपॉन A, जहां पर रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ हो गई जो भी वायर होगा उसकी, ठीक है, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया. ना यहां से यदि मैं करंट के लिए फॉर्मूला लिखूं, सो करंट क्या होगा, जो भी ईएमएफ उस वायर के अक्रॉस में दिया गया है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. बट यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने लिखा है रो एल अपॉन ए, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाय रो एल, और ए ऊपर चला जाएगा, दैट इज ई ए बाय रो एल हो जाएगा. इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू, कितनी हो जाएंगी, ई ए डिवाइडेड बाय रो एल, और डिविडेंड में हमारे पास और क्या है, n टाइम्स ऑफ e इंटू ए. यहां से ए कैंसल हो गया. ठीक है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई, e डिवाइडेड बाय रो एल n इंटू e. ना अदर क्वांटिटीज जैसे कि रेजिस्टिविटी n और e, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है. सो कैन आई से दैट कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल में है, लेंथ के, दैट इज 1/l के. और यही तो रिलेशन हमें चाहिए था. सो बस इसी रिलेशन का यूज करके हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं. देखिए, सो इनिशियल केस के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी vd और उस टाइम पर लेंथ क्या थी, 1/l. सो इसको हम मान लेते हैं vd1 और l1. ठीक है. सो इनिशियल केस के लिए आई एम राइटिंग ओवर हियर
कि Vd1 इज इक्वल्स टू Vd3 और L1 इज इक्वल्स टू L था। बट सेकंड टाइम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई Vd2 और लेंथ क्या हो गई L2, जो कि हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ L के इक्वल। तो यहाँ से Vd2 हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/L2। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो देखिए Vd2 बाय Vd1, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 के। सो यहाँ से Vd2 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू L1 कितना है L डिवाइडेड बाय L2 कितना है ट्वाइस ऑफ L इनटू Vd1 कितना है Vd। सो यहाँ से L कैंसिल हो गया, हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा दैट इज Vd2 दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू Vd बाय 2। यानी कि लेंथ को इंक्रीज करने के कारण से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। और देखिए यही तो हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन सी है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.